मैं दिल्ली से बिहार कर रहा था। सुबह सुबह मैंने क्या देखा, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे लोग निकले हुए थे। एक महिला बड़ी पढ़ी लिखी आधुनिक कुत्ते के बच्चे को गोद में लेके घूम रही है, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक। मैंने महाराज से पूछा कि महाराज ये क्या हो गया इस महिला को। मैंने कहा ये कुत्ते के बच्चे को लेके घूम रही है। मैंने कहा बताओ क्या बात है। यहां तक तो ठीक था, आगे और दुर्घटना घटी कि कुत्ते के बच्चे को तो महिला लेके घूम रही है, उसके बच्चे को नौकर लेके चल रहा है। मैंने अब तो मुझसे सब्र नहीं हुआ। मैंने कहा महाराज ये नजारा क्या है। बोले बताओ महाराज आप बताओ ये क्या है। मैंने कहा कुत्ते के बच्चे को लेके घूमे वहां तक तो सही है, लेकिन खुद के बच्चे के लिए नौकर रखा है। ये जिंदगी है हमारी, ये स्टेटस है हमारा। एक तो आजकल एक फैशन और चल गया है, एक महिला आई बच्चे को लेके गोद में नहीं डोलची में, जैसे सब्जी लेने जा रही हो। मैंने कहा ये क्या है। बोले बच्चा है। तो मैंने कहा तेरा ही है या किसी और का है। बोले मेरा ही है। तो बोले बैग में क्यों रखा है। आजकल महिला बच्चे को छाती से लगाना नहीं चाहती है, उसका स्टेटस गिर जाएगा। और फिर उन बच्चों से सोचती हो कि बुढ़ापे में हमारा साथ देगा। अरे आज डोलचियों में लेकर के बच्चों को घूमोगी, कल वृद्धाश्रम में बच्चा छोड़ने की ताकत पैदा करेगा अपने अंदर। सीने से लगाइए, दूध पिलाने को आया रखी है। कैसी माँ हो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती हो, ध्यान रखिए। उसके बाद फिर सोचते हो कि बुढ़ापे में ये सहारा बनेगा। आज बच्चे माँ की ममता को तरस रहे हैं मेरे भाई। छोटे छोटे हम लोग छोटे छोटे थे, 5-6 साल तो स्कूल ही नहीं जाते थे भाई, ऐसे ही नंगे घूमते रहते थे घर में। आजकल तो 2 साल हुआ नहीं कि स्कूल की तैयारी है। और मम्मी इसलिए नहीं भेज रही कि इसका ज्ञान बढ़े। जा बेटा तू 2 घंटे स्कूल में रहना, तब तक मैं खाना बना लूंगी। विचार तो करो आप। अब दादा दादी तो है नहीं, चाचा चाची तो है नहीं, क्या करे। बच्चे को प्ले स्कूल में डाल दिया गया है, ध्यान रखिए। मान्यवर सोचिए आप, इतना बोझ, केवल पढ़ाई ही उनका जीवन रह गया और कोई जिंदगी बची ही नहीं है। मान्यवर मैंने देखा कि ये कुत्ते के बच्चे को लेके घूम रही है, खुद के बच्चे के लिए नौकरानी रखी है। महाराज ने पूछा बताओ महाराज इस कलयुग में इसका अर्थ क्या है। अब मेरे अर्थ तो बड़े उल्टे सीधे होते हैं। मैंने कहा महाराज मुझे तो ये लगता है या तो ये पिछले जन्म में इसकी माँ थी, बड़ी मुश्किल से मिला इस जन्म में बिछड़ा हुआ, या फिर ये अगले जन्म में इसकी मां होने की तैयारी कर रही है। ध्यान रखिए मान्यवर। सोच मेरा कहना ये नहीं है कि कुत्ते के बच्चे को मत प्यार करो, बहुत करो भाई, हमारा धर्म तो कहता है सबसे प्यार करो। लेकिन मेरा निवेदन जो आत्मीयता से आपसे है कि कुत्ते के बच्चे से नफरत करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन इंसान के बच्चे को डंडे मत मारो मेरे भाई, उसको भी सीने से लगाने का प्रयास करिए, उसे भी प्रेम देने का प्रयास करिए। कुत्ते के लिए महंगे महंगे बिस्किट हैं आपके यहाँ, महंगी महंगी साबुन से कुत्ता का बच्चा नहा रहा है, डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहा है, और 50 लाख की बंसटी में जीभ निकाल के खिड़की से देख रहा है। ध्यान रखना, आदमी के बच्चे के लिए पानी नहीं है तुम्हारे यहाँ। आदमी का बच्चा रो रहा है, देवरानी का बच्चा रो रहा है, एक गिलास दूध नहीं है आपके यहाँ। कुत्ते के लिए सब कुछ है। मान्यवर विचार करना है आपको, निवेदन है मेरा। ऐसा स्टैंडर्ड मत बनाओ अपना कि इंसानियत की हत्या अपने हाथों से हो जाए। मान्यवर प्रेम करो। आज अदालतों में भाई भाई के केस पड़े हुए हैं, आज अदालतों में परिवार के केस पड़े हुए हैं। एक भाई दूसरे भाई से नहीं बोलता, दूसरा भाई बड़े भाई से नहीं बोलता है। क्या मामला है ये भाई, कैसे इंसान है हम। एक दूसरे को अदालत में घसीट रहे हैं चंद मिट्टी के ठीकरों के लिए। मान्यवर मेरा आपसे निवेदन है, छोटी सी जिंदगी है तकरार किस लिए, छोटी सी जिंदगी है तकरार किस लिए। रहते हो दिलों में फिर दीवार किस लिए खड़ी, छोटी छोटी दीवारें खड़ी कर लेते हैं। मेरा चतुर्मास था एक जगह आगरा में, बहुत 2000 में। मैंने वहां क्या देखा, संवत्सरी का पर्व आया,
सभी गले मिल रहे हैं क्षमावाणी पर, एक दूसरे से मिच्छामि दुक्कडम बोल रहे हैं। हजारों लोग उस सभा में मौजूद थे। मैंने कहा कि जिसकी जिससे अनबोला हो, जिससे जिसकी बोलचाल ना हो, आज गले मिलो और क्षमा मांगो, मिच्छामि दुक्कडम बोलो। बाहरी तुम्हारी क्षमावाणी, आदमी गले भी मिलता है तो पहचान पहचान के मिलता है। जिससे लड़ाई है उसकी तरफ तो देखता भी नहीं है, कट के निकल जाता है। जिससे बोलचाल हो गई है, अनबोले हैं, उसकी तरफ तो हमारी दृष्टि भी नहीं जाती है। क्षमा किससे मांगेंगे? जो बिल्कुल हार्टली फ्रेंड 24 घंटे मिल रहे हैं, बैठे उत्तम क्षमा मिच्छामि दुक्कडम में। क्या नौटंकी मचा रखी है भाई। क्षमावाणी का अर्थ है जिससे बरसों से नहीं बोलते, जाओ उसके गले मिलो और अपने अपराधों की क्षमा मांगिए। वो क्षमावाणी हुआ। अभी यहां भी होगी पूना में, देखता हूं क्या होता है। मान्यवर सब गले मिल गए, 2 लोग आपस में गले नहीं मिले। मेरी नजर पड़ गई। मैंने आयोजकों से पूछा कि ये 2 गले क्यों नहीं मिल रहे हैं? बोले वो नहीं मिलेंगे महाराज। मैंने कहा वो क्यों नहीं मिलेंगे? मैंने कहा पूरी समाज से गले मिल गए, आयोजक कमेटी से गले मिल गई, मुझसे आके क्षमा मांग ली। बोले वो दुनिया से क्षमा मांग लेंगे, आपस में नहीं मिलेंगे। मैंने कहा क्यों? बोले वो एक ही माँ से पैदा हुए 2 लड़के। मेरा माथा ठनका। मैंने कहा ये क्या भाल है? अरे 10 दिन पर्युषण पर्व किए हैं, 10 दिन के उपवास किए हैं, सारी समाज को जीवनवारी करा दी, उसको नहीं बुलाया। दोनों मेरे भक्त। बड़ा भाई मेरे पास आया। मैंने कहा इधर आओ, कल क्षमावाणी का प्रोग्राम था, तुमने सबसे क्षमा मांगी, एक व्यक्ति से क्षमा नहीं मांगी। वो समझ गया। बोले महाराज आपको तो पता होगा, हम दोनों भाई हैं, 7 साल से नहीं बोलते हैं। हमारे घरों में शादी में आना जाना भी बंद है। हम लोग जय जिनेंद्र भी नहीं करते हैं। और कोशिश ये रहती है कि जहां छोटा भाई का मकान है वहां से मुझे गुजरना भी ना पड़े। मैंने कहा जैन होके इतनी दुश्मनी रखते हो? बोले महाराज अब है तो है, हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा मेरा एक कहना मानोगे? बोले महाराज सब कुछ मानेंगे, ये मत बोलना कि मैं उससे क्षमा मांगू जाके। कहना सब मानूंगा। मैंने कहा तू मेरा भक्त है? बोले पूरा कट्टर भक्त हूं, लेकिन ये मत कहना कि मैं उससे जाके क्षमा मांगू। 7 साल हो गए महाराज। बाहरे नादानो, इस लड़ाई को अपना गर्व समझते हो, गौरव समझते हो। मैंने कहा मैं तुझसे क्षमा मांगने का बिल्कुल नहीं कहूंगा। बोले फिर तो तुम जो कहोगे वो मैं करूंगा, क्षमा नहीं मांगूंगा। मैंने कहा गजब। मैंने कहा एक काम कर, अभी पर्युषण पर्व समाप्त हुए हैं, तू उसके घर जाना। बोले महाराज देखो फिर वही बात, घर जाना ये मत कराइए प्लीज, जो कुछ कहना वो कर दीजिए। मैंने कहा नहीं, तू क्षमा मत मांगना, उसके घर जाना, जाकर के इतना बोलना कि मेरे भाई पूरी समाज का जीवन हो गया, तू भी मेरे घर भोजन करने को आ। बोले महाराज थोड़ी बहुत मेरी इज्जत बची है, बोर तुम मिट्टी में मिलवा दोगे। मैंने कहा क्यों? बोले मैं जाऊंगा तो आने वाला नहीं, वो नहीं आएगा। मैंने कहा आएगा। बोले नहीं आएगा महाराज, मैं कहता हूं 7 साल से, आप तो अभी 2 महीने आए हुए हैं, मैं 7 साल से जानता हूं वो नहीं आने। मैंने कहा देख तू मेरे कहने से चला जा, जब तुझे भेजना मेरा काम है तो उसे घर भेजना भी मेरा काम होगा। मैंने कहा एक बात बता भाई, 7 साल से तुम दोनों भाई नहीं बोलते, कभी मन हुआ कि बोल लें? आंख भर आई उसकी। मन तो बहुत होता है महाराज, लेकिन बात यहां अटक जाती है कि मैं क्यों बोलूं, गलती तो उसकी है। दुश्मनी का सफर ज्यादा लंबा नहीं होता। कई बार मन होता है कि जाके अपने भाई से मिल लूं, परोपकार करता हूं, लाखों का दान करता हूं, लेकिन बात अटक जाती है कि गलती उसकी है, गलती मेरी। और वो छोटा भी यही सोचता है कि बोलने का मन तो मेरा भी है, लेकिन मैं कैसे बोलूं। मैंने कहा एक काम कर, तू चला जा, माफी मत मांगना, सॉरी मत बोलना, बिल्कुल मत बोलना, तुझे कसम है। हाँ बोले तब तो ठीक है, लेकिन महाराज यदि वो नहीं आया ना तो इसके जिम्मेदार आप होगे। मैंने कहा मैं केस हाथ में लेता हूं। अब ले लिया तो ले लिया, अब क्या करें, अब सुधारना है। साधु तो उल्टी खोपड़ी का होता है, ठान ले कि सुधारना है तो फिर सुधार नहीं है।
मैंने कहा जा उसके घर में। वो गया, बड़े दबे दबे से, भारी भारी पांव से, एक एक पांव ऐसे उठा रहा है जैसे 10-10 किलो के पत्थर बांध दिए गए हों। छोटा भाई लॉन में बैठ के अखबार पढ़ रहा, बड़ा भाई कोठी में गया। पैसे वाले लोग लॉन में बैठकर अखबार पढ़ रहा है। जैसे ही बड़ा भाई पहुंचा, उसने अखबार में से देखा, फिर यूं पढ़ने लगा। बड़ा भाई गया, बाजू में खड़ा हो गया। उसने कहा यार अब तो ये छाती पे ही खड़ा हो गया आके। उसने अखबार हटाया, निगाह बड़े भाई पर गई, शब्द मौन है, ना बड़ा कुछ बोल पा रहा, ना छोटा कुछ बोल पा रहा। 2 मिनट का सन्नाटा कि 7 साल जिनने एक दूसरे की गली काट करके जिए हैं, आज ये यहां कैसे आ गया। और वो बड़ा वाला सोच रहा मैं इससे क्या बोलूं। दोनों खड़े हैं असमंजस में। छोटा कुर्सी से उठा, बड़े ने कहा देख महाराज ने भेजा है, रस्सी जल जाएगी, अकड़ नहीं जाएगी, ध्यान रख। मैं नहीं आया हूं, महाराज ने भेजा है। छोटे ने कहा क्यों भेजा है। बोले बताऊं, ये महाराज का आदेश है। बोले क्या आदेश है। कल तेरे पूरे परिवार का भोजन मेरे घर में होगा। इतना सुना छोटा भाई कुर्सी से उठा और भाई के चरणों में गिर गया। बोले मैं जरूर आऊंगा भैया तेरे घर भोजन करने, तुमने मुझे बुलाया है। गिर गया, भाई ने उठाया, गले से लगाया। 7 साल की दुश्मनी, दोनों गले से लगकर इतने रोए, इतने रोए, इतने रोए, छल छला गई आंखें कि लड़ते तो हम बचपन में भी थे, ये कैसी लड़ाई है। 7 साल से हमारी बोलचाल बंद है। गले लग गए दोनों, इतने रोए कि एक दूसरे के कंधे आंसुओं से गीले हो गए। बोल छोटे तू आएगा या नहीं आएगा। बड़े भैया 7 साल पहले आ जाते तो ये 7 साल की दुश्मनी नहीं होती। मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा, पूरे परिवार को लेकर आऊंगा। छोटे मुझे माफ कर दे मेरे भाई। छोटे ने कहा भैया माफी मांग कर मुझे शर्मिंदा मत करो। चरणों में गिर गया, लिपट करके रोते रहे, जी भर के रो लिए, आंसुओं में सारी दुश्मनी बह गई। कल आओगे ना भैया। जरूर आऊंगा। महानिवर कहते हैं दूसरे दिन वो परिवार उनके यहां भोजन करने के लिए गया। छोटे ने कहा भैया 7 साल बाद एक थाली में बैठ करके हम खा रहे हैं। तरस गई थी आंखें, तरस रहा था दिल, मन तो मेरा कई बार करता था कि बोल लूं, लेकिन बस छोटी सी बात में 7 साल की दुश्मनी। बड़े ने कहा छोटे तू सब भूल जा, दिमाग से निकाल दे ये सब बातें। महाराज ने हमारे भीतर सोया हुआ प्रेम फिर से जागृत कर दिया है। अब हम हकीकत में इंसान हो गए हैं। छोटे ने कहा भैया भाभी क्या कल आप मेरे घर भोजन को आओगे। उसने कहा जरूर आऊंगी देवर जी, हम तो बरसों से इंतजार कर रहे थे। मान्यवर 7 साल की दुश्मनी पल भर में खत्म हो गई। थोड़ा प्रयास तो करो मेरे भाई, प्यार से हाथ मिलाने का प्रयास तो करो। ये दुनिया बहुत अच्छी है, खराब नहीं है। ये रिलेशन बहुत अच्छे हैं, एक कदम तो बढ़ाओ। ये सोच के हम रुक जाते हैं कि हम क्यों बढ़ाएं, वो क्यों नहीं बढ़ाता है। मान्यवर दोस्ती हो गई। मैंने दोनों को बुला के पूछा कैसा लगा। बोले महाराज 7 साल तो क्या, हम लोगों की उम्र 30 साल 35 साल हो रही है। आज हमको लगा अपने जीवन में कि जैसी क्षमावाणी 35 साल में नहीं आई, वैसी क्षमावाणी इस चातुर्मास में हमारे जीवन में आई है। आज हमारा जीवन धन्य हो गया। हमारा जीवन इतना खुशी, इतना आनंद। भग महाराज पैसा था, रुपया था, इज्जत था, सब कुछ था, प्रेम को तरस रहे थे 2 भाई। मान्यवर दिल को थोड़ा बड़ा करो, बहुत बड़ा दिल कर लो। दायरे दिल मत बनाओ कि हम 2 हमारे 2। दिल दायरे दिल नहीं, दरिया दिल होना चाहिए, या हम भी समा जाएं और सारा जगत समा जाना चाहिए। मान्यवर किस काम की पूजा पाठ, किस काम की भगवान की अर्चना,
किस काम का वह अभिषेक, किस काम का विधान, यदि भाई भाई से नहीं बोलता है। मान्यवर, व्यर्थ होती है जिंदगी। आपसे निवेदन है, आपके घर में 4 लोग हों, जहां 4 लोग रहेंगे वहां खटपट तो होगी। मैं कितना भी गला फाड़ूं, तुम्हें तो वही कहना, खटपट तो होगी। अरे ये बोलो, आज प्रवचन सुन लिया, आज के बाद हमारे घर में कोई खटपट नहीं होगी, हमारे बर्तन आपस में टकराएंगे नहीं। ध्यान रखिए, हो जाते हैं, घर में रहते हो, समाज में रहते हो, परिवार में रहते हो, कहा सुनी हो जाती है भाई। ये जितने भी झगड़े हैं ये बोलने के झगड़े हैं बस, और किसी चीज के झगड़े नहीं हैं। ध्यान रखना, बोलने की तो दूरियां हैं। एक बात याद रखना, घर में भाई भाई यदि आपस में नहीं बोलते ना, तो मेरा एक सूत्र अपनाना, सप्ताह में एक बार, सप्ताह में एक बार ना सही, 15 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार ना सही, महीने में एक बार सभी सामूहिक भोजन किया करो। ध्यान रखिए, डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठो, सामूहिक भोजन कर लिया करो। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये भोजन ही है जो लोगों को दिलों से दिलों को जोड़ता है। यदि घर में प्रेम रखना है तो सामूहिक भोजन करो, और समाज में प्रेम रखना है तो सामूहिक भजन किया करो। मंदिरों में बैठ करके समाज में प्रेम प्रवाहित हो जाएगा। आज चतुर्मास के माध्यम से इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, अरे ऐसे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पूना में कितनी जिंदगी गुजार दी, लेकिन ये भी नहीं पता कि ये भी जैन था और मैं भी जैन थे। लेकिन इस चातुर्मास में वो होगा, सब अपरिचित दोस्त बनने का प्रयास करेंगे, भाईचारा प्रकट हो जाएगा, प्रेम प्रवाहित। सामूहिक भजन से समाज में प्रेम रहता है, और सामूहिक भोजन से घर में प्रेम रहता है। मेरे महिलाओं से निवेदन है, ऐसा जीवन मत बनाओ कि देवर दूध मांगे तो मलाई गायब, पति दूध मांगे इतनी मोटी मलाई, देवर कहता भाभी दूध में मलाई नहीं, क्या करें, ये दूध वालों का सत्यानाश हो, पानी मिला के देते हैं। बताओ, बेचारा देवर भाभी में मर रहा वो दूध वाला, वो तो प्योर दे के गया है। ऐसा मत करो कि पति आए तो सब्जी में मसाला ही मसाला, देवर आए तो मसाला का मुंह काला। ध्यान नहीं, प्रेम से। कहा जाता है ना, माँ के हाथ का भोजन बहुत स्वादिष्ट हुआ करता है। कभी संतों के आहार होते हैं ना, आहार के बाद उनका भोजन करना। मान्यवर, बड़ी बड़ी दावतों का भोजन का वो स्वाद नहीं होता जो संत के आहार के बाद का उबले हुए भोजन में वो स्वाद हुआ करता है। ना मिर्च होता, ना मसाला होता, फिर भी स्वादिष्ट होता है वो भोजन। क्यों होता है स्वादिष्ट? क्योंकि जब वो संत का भोजन बनता है ना, तो ये महिलाएं भोजन में मिर्च मसाला नहीं, भीतर का प्रेम उड़ेल दिया करती हैं। और एक बात याद रखना, स्वाद मिर्च मसालों में नहीं होता, स्वाद भीतर के प्रेम में हुआ करता है। महिलाओं से निवेदन है, आज घर जाना, आपके रसोई घर में देखना, ये पारिवारिक प्रवचन है आज मेरा, घरों में जाके रसोई घर में देखना, बहुत से डिब्बे रखे होंगे, उसमें स्लिप लगी होगी, नमक, जीरा, धनिया, मिर्ची लगी होगी ना, लगी रहती है। एक डिब्बा और ले जाना आज ज्ञान गंगा के बाद अपने घर में, खाली रखना, कुछ मत भरना उसमें, गरम मसाला, मिर्च, नमक कुछ नहीं भरना। उसमें एक लिस्ट चिपका देना, उसमें लिखा हो प्रेम। ध्यान रखना, नारायण कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे, पीतांबर वस्त्र धारण किए, मोर मुकुट लगाए, मुरली हाथ में लिए, सुदर्शन चक्र रथ पे सवार नारायण हस्तिनापुर पहुंच रहे हैं। हस्तिनापुर की गलियों में, हस्तिनापुर की बीथियों में बहुत स्वागत हुआ नारायण कृष्ण का। पुष्प वृष्टि हो रही है, गुलाब जल से रास्तों को शुद्ध किया गया है, नारायण पधार रहे हैं। रथ में बैठे नारायण चले, क्या देखते, हजारों लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं, नारायण हस्तिनापुर में आपका स्वागत है। नारायण कृष्ण दुर्योधन के पास जा रहे थे संधि का प्रस्ताव लेकर कि भाई भाई आपस में मत लड़ो, दौलत के लिए झगड़ा क्यों करते हो,
संधि का प्रस्ताव लेके नारायण कृष्ण हस्तिनापुर चले। जैसे ही चलते गए, एक झोपड़ी का दरवाजा खुला, उसमें से एक गरीबनी ने झांक करके देखा, मधुसूदन जा रहे हैं, नारायण जा रहे हैं, कृष्ण जा रहे हैं, गोविंद जा रहे हैं। उसके मन में आया, कृष्ण की नजर पड़ी उस पर, मुस्कुरा दिए। उस बुढ़िया ने देखा कृष्ण मुस्कुरा दिए मुझे देख करके। उसके मन में आया कि कभी ये पाहुना बनकर मेरे घर आएंगे। अरे ये क्या आएंगे, ये द्वारकाधीश, ये हस्तिनापुर के महलों में ही जाएंगे। कृष्ण मुस्कुराए, रथ आगे बढ़ गया। जाकर के दुर्योधन के दरबार में नारायण कृष्ण ने कहा, नारायण दुर्योधन ने कहा, हे मधुकांत, हे मधुसूदन, आपका स्वागत है। कृष्ण ने कहा, स्वागत तो ठीक है दुर्योधन, इस स्वागत मुझे आनंद नहीं दे रहा है। तुम भाई आपस में क्यों लड़ रहे हो? ऐसा करो, पांडवों को एक छोटा सा गांव दे दो, पूरा हस्तिनापुर तुम ले लो, वो पांडव छोटे से गांव में अपनी जिंदगी गुजार देंगे। कृष्ण दुर्योधन ने कहा कि नारायण एक बात ध्यान रखना, मैं हर चीज मान लूंगा, लेकिन पांडवों को एक गांव, मैं तो सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने को तैयार नहीं हूं। नारायण ने कहा, समझ जाओ दुर्योधन, संभल जाओ। दुर्योधन ने कहा, कुछ भी हो जाए नारायण, पांडवों को एक सुई की नोक भी बराबर जगह नहीं मिलेगी। तो कृष्ण ने कहा, फिर दुर्योधन अब हमारी मुलाकात कुरुक्षेत्र में होगी। मैं संधि का प्रस्ताव लाया हूं, तुमने ठुकराया है, सर्वनाश निश्चित है तुम्हारा। लेकिन मैं नारायण कृष्ण सर्वनाश के पहले तुम्हें आगाह करता हूं। दुर्योधन दुर्बुद्धि को कुछ समझ नहीं आया। उपदेश दुर्बुद्धियों को कैसे समझ में आएंगे? जिसके सद्बुद्धि हो वो उपदेश ग्रहण करता है। दुर्बुद्धि। दुर्योधन ने कहा कि नारायण अब ऐसा करो, ये तो राजनीति की बातें हो गई, चलो महल में भोजन करते हैं। क्या परंपराएं हमारे देश की थी कि राजनीति की बातें अलग हैं। हमारे घर में कोई आ जाता था, दुश्मन भी आ जाए तो भोजन को पूछा जाता था। नारायण महलों में भोजन करो, मोहन भोग बना है, 56 भोग बने हैं। कृष्ण ने कहा, नहीं दुर्योधन, आज मेरा निमंत्रण कहीं और है। दुर्योधन ने कहा कि मैंने आपकी बात नहीं मानी इसलिए भोजन नहीं करोगे? कृष्ण ने कहा, ऐसी बात नहीं है, राजनीति अलग जगह है और व्यवहार अलग जगह हुआ करता है। आज मेरा भोजन कहीं और है। दुर्योधन फिर कभी मिलेंगे, फिर भोजन करेंगे। क्या लोग थे पहले का, ये जमाना था कि जब हमारे पूर्वज भोजन करने बैठते थे ना, तो आंगन में खड़े होकर आवाज लगाते थे कि मेरी आवाज जहां जहां तक पहुंच रही है और वहां वहां तक यदि कोई भूखा हो तो आए भोजन ग्रहण करे, उसके बाद मैं भोजन ग्रहण करता हूं। क्या जमाना था। शास्त्रों में लिखा है, मुनि को भोजन दे फिर निज करई आहारे। और आजकल तो महाराज को भोजन देंगे बाद में, नाश्ता करेंगे पहले। ध्यान रखना, विचार करना। पहले जब तक साधु का भोजन ना हो जाए कोई अन्न जल ग्रहण नहीं करता था। पहले का जमाना वो था कि लोग सोचते थे कोई आवे तो हम खावे। आज का जमाना ऐसा है कि लोग सोचते हैं जावे तो हम खावे। ध्यान रखिए, मान्य।